Hello everyone, welcome to our channel Step Up Educator. Today we will cover a topic on tourism profile of Jammu and Kashmir or tourist destinations of Jammu and Kashmir. इस टॉपिक में हम टूरिस्ट डेस्टिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। अब आपको पता है कि जब जम्मू एंड कश्मीर स्टेट थी उस टाइम पे हमारे पास 3 रीजन्स आते थे, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। बट जब से हमारी यूनियन टेरिटरीज़ बन गई हैं, जब जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 यूनियन टेरिटरीज़ में कन्वर्ट किया, जम्मू एंड कश्मीर एंड देन लद्दाख, और फिर कहते हैं कि तब से हम अब जैसे हम टूरिज़्म प्रोफाइल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को पढ़ेंगे तो हम इसमें लद्दाख को भी कवर करेंगे। बट अगर हम जम्मू और कश्मीर की बात करें तो हमें जम्मू रीजन और कश्मीर रीजन के बारे में ही पढ़ना है। और आज हम इस वीडियो में टूरिज़्म प्रोफाइल ऑफ जम्मू रीजन को ही कवर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम कश्मीर और लद्दाख के बारे में पढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर जो है ये बहुत बेस्ट लोकेशन मानी जाती है टूरिज़्म के लिए इन द वर्ल्ड। और ये फेमस है किसके लिए? सीनिक ब्यूटी, ब्यूटीफुल वैलीज, फेमस टेम्पल्स, मोनेस्ट्रीज एंड मैनी मोर प्लेसेस। कहते हैं कि हिस्टोरिक टाइम से ही बहुत सारे राइटर्स और फिलोसफर्स जो थे उन्होंने कश्मीर वैली की सीनिक ब्यूटी के बारे में बता दिया था। और जो टूरिज़्म इंडस्ट्री की बात करें, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल अपना प्ले कर रही है किसके? स्टेट इकोनॉमी के लिए। देन जो हमारे जम्मू कश्मीर में 3 रीजन्स आते थे, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख रीजन। और आज हम कवर करेंगे टूरिस्ट प्लेसेस इन जम्मू रीजन कि जम्मू रीजन या जम्मू डिवीज़न में कौन कौन से टूरिस्ट प्लेसेस आते हैं। फर्स्ट इज़ अखनूर फोर्ट। अखनूर फोर्ट तो आपको पता ही है कि जम्मू डिस्ट्रिक्ट से 28 किलोमीटर की दूरी पे है। अखनूर जो है ये एक हिस्टोरिकल टाउन है जहाँ पे अखनूर फोर्ट जो है वो लोकेटेड है। अखनूर फोर्ट जो है इसकी जो कनेक्शन है वो हड़प्पन सिविलाइजेशन के साथ है। और ये जो अखनूर फोर्ट है ये चिनाब नदी के राइट बैंक पे सिचुएटेड है। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अखनूर फोर्ट किस नदी के किनारे पे है? वो चिनाब नदी के किनारे पे है। और किस बैंक पे सिचुएटेड है? तो वो राइट बैंक पे सिचुएटेड है। नेक्स्ट इज़ अमर महल पैलेस। अमर महल पैलेस जो है ये तवी रिवर के किनारे पे स्थित है और इसको 19th सेंचुरी में बनाया था राजा अमर सिंह ने, जो एक डोगरा किंग थे। बट 1975 में इसको कन्वर्ट कर दिया म्यूज़ियम में। बट अगर हम आज की बात करें, ये एक हेरिटेज होटल है ऑन जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे। कहते हैं कि आपको अब पता ही है कि आजकल कोई भी फंक्शन हो, किसी की रिटायरमेंट हो रही है, कोई मैरिज फंक्शन है, तो वहाँ पे हम बोलते कहाँ पे है? अमर महल पैलेस में है। तो वहाँ पे अब ये इसको एज अ होटल कन्वर्ट कर दिया गया है। नेक्स्ट इज़ बलिदान स्तंभ। बलिदान स्तंभ जो है ये बहू फोर्ट के पास लोकेटेड है, जम्मू सिटी में ही आता है ये। इसको 2008 में कंस्ट्रक्ट किया था। बट कंस्ट्रक्शन जो है इसकी 2008 में स्टार्ट हो गई थी, बट इसकी इनॉग्रेशन जो है वो 2009 में हुई थी। ये बेसिकली इसलिए बनाया गया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ये बनाया गया था इन द मेमोरी ऑफ इंडियन सोल्जर्स हु फॉट वॉर्स इन जम्मू एंड कश्मीर सिंस इंडिपेंडेंस। और ये पिलर की जो हाइट है या इस आप स्टम्प की जो हाइट है वो 60 मीटर है। नेक्स्ट इज़ बहू फोर्ट। ये भी फोर्ट जो है ये लोकेटेड है जम्मू सिटी पे और ये तवी रिवर के लेफ़्ट बैंक पे लोकेटेड है। इसको जो ओरिजिनली इसको बनाया किसने था? राजा बहुलोचन जी ने बनाया था 3000 ईयर्स एगो। बट 19th सेंचुरी में इसको रीबिल्ड किया था किसने? डोगरा रूलर्स ने। और इस फोर्ट के अंदर महाकाली जी का निवास है, जिसको लोकली हम क्या कहते हैं? बावे वाली माता। ये जो टेम्पल है, ये इस टेम्पल में एक मेला लगता है जिसको हम बहू मेला कहते हैं, जो साल में 2 बार लगता है। और दोनों बार कब लगता है? जब नवरात्रेस होते हैं। और ये हेरिटेज साइट भी इसको डिक्लेयर किया गया है, जम्मू कश्मीर की हेरिटेज साइट इसको कहते हैं। इस फोर्ट में आप बहू फोर्ट अगर विज़िट करते हो तो वहाँ पे आपको पता है कि एक पार्क भी आता है, जो वो गार्डन है या पार्क है उसको कहा जाता है बागे बहू। और इस फोर्ट के पास एक फ़िश शेप्ड एक्वेरियम भी देखा होगा आपने, जो क्या है? लार्जेस्ट अंडरग्राउंड एक्वेरियम है इन द कंट्री।
दैट्स ये जो रीजन है इसको कहते हैं एक्वेरियम। देन ये सारा जो रीजन है ये बहु फोर्ट का एरिया आता है। नेक्स्ट इज़ मुबारक मंडी पैलेस कम्प्लेक्स। ये कम्प्लेक्स जो है मुबारक मंडी पैलेस जो है ये भी जम्मू सिटी में लोकेटेड है। मुबारक मंडी जो कम्प्लेक्स है इसको किसने किया था? राजा ध्रुव देव ने किया था। देन जो डोगरा रूलर्स थे उन्होंने इस कम्प्लेक्स के अंदर बहुत सारी बिल्डिंग्स जो थी वो बनाई थी। टाइम टू टाइम वो बनाते गए। दिस रिमेन दिस मेन सीट ऑफ महाराजाज ऑफ डोगरा डायनेस्टी टिल 1925 एडी। कहते हैं कि 1925 एडी तक ये एक मेन सीट मानी जाती थी डोगरा डायनेस्टी की, जहाँ पे महाराजाज जो थे वो बैठते थे यहाँ पे। बट जब महाराजा हरी सिंह जो थे 1924 तक तो यहाँ 1925 तक ये एक मेन सीट जो थी मानी जाती थी। बट जब महाराजा हरी सिंह कहाँ चले गए थे? हरी निवास में उन्होंने मूव कर दिया था इन द नॉर्थन पार्ट ऑफ जम्मू। और ये जो पैलेस है ये राजस्थानी और मुग़ल आर्किटेक्चर स्टाइल में बिल्ड किया गया है। और मेन अट्रैक्शन अगर हम देखें, कोई भी टूरिस्ट अगर विज़िट कर रहा है वहाँ पे मुबारक मंडी पैलेस कम्प्लेक्स के अंदर, तो जो मेन अट्रैक्शन होती है टूरिस्ट की वो इसमें शीश महल और पिंक हॉल की है। पिंक हॉल जो है वो डोगरा आर्ट म्यूज़ियम है जिसमें छोटी छोटी पेंटिंग्स हैं बहुत सारे वेरियस हिल स्कूल्स ऑफ कांगड़ा, जम्मू एंड बसोली। एक वहाँ पे शाह जो गोल्ड पेंटेड बो एंड एरो है मुग़ल एम्प्रेस शाहजहां की, उसकी वजह से भी वहाँ पे अट्रैक्शन जो है वो इंक्रीज़ होती है किसकी? टूरिस्ट की। ये है क्या? मुबारक मंडी कम्प्लेक्स। नेक्स्ट इज़ भदरवा। भदरवा जो है ये डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक वैली है या टाउन बोल सकते हो। ये बटोट से 80 किलोमीटर की दूरी पे है। भदरवा को हम मिनी कश्मीर और लैंड ऑफ स्नेक्स भी कहते हैं। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मिनी कश्मीर किसे कहा जाता है? वो भदरवा को कहा जाता है। और लैंड ऑफ स्नेक्स किसे कहा जाता है? वो भी भदरवा को कहा जाता है। बोलते हैं कि टूरिस्ट जो हैं जब यहाँ विज़िट करते हैं यहाँ पे बहुत सारे फेयर्स और फेस्टिवल जो है वो सेलिब्रेट किए जाते हैं। मतलब बहुत सारे मेला लगते हैं, जैसे कि मेला पट हो गया, सोबरदार मेला हो गया। अब जो भदरवा रीजन है ये फेमस है किसके लिए? कुद डांस के लिए, पहाड़ी फोल्क डांस सॉन्ग्स के लिए और म्यूज़िक के लिए। कहते हैं कि भदरवा रीजन के अंदर या भदरवा टूरिस्ट डेस्टिनेशन के अंदर बहुत सारी हेरिटेज साइट्स हैं। जैसे भदरवा फोर्ट हो गया, जिसको पहले क्या यूज़ किया जाता था? एज अ डिस्ट्रिक्ट जेल। जो भदरवा फोर्ट है उसको डिस्ट्रिक्ट जेल कहा जाता था। 100 ईयर्स ओल्ड मस्जिद एंड एन एंशियंट वासुकी नाग टेम्पल। ये सब चीज़ें जो हैं हेरिटेज साइट्स हैं जम्मू कश्मीर की, जो कहाँ लोकेटेड हैं? भदरवा टाउन में लोकेटेड हैं। इट्स भदरवा। नेक्स्ट इज़ माता वैष्णो देवी। माता वैष्णो देवी आपको पता है कि इंडिया की ये ओल्डेस्ट श्राइन जो है ये मानी जाती है। और इसको कंट्रोल कौन करता है? स्टेट गवर्नमेंट। और ये लोकेटेड है 5200 हाइट पे ऑन द होली त्रिकुटा हिल्स ऑफ द शिवालिक हिल रेंज। और ये जो होली केव है, ये माता वैष्णो देवी जो श्राइन है, होली केव है, ये बेस कैंप कटरा से 12 किलोमीटर की दूरी पे है, जो रियासी डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। द टाउन जो कटरा जो टाउन है ये जम्मू से 48 किलोमीटर की दूरी पे है। द abode of goddess Vaishno Devi lies in a 98 feet long cave. The shrine also has 3 natural pindis of Mata Mahasaraswati, Mata Mahalakshmi and Mata Mahakali. There is no certain record about the establishment of this temple. However, geological studies show it may be about 1,000,000 years ago. कहते हैं कि अभी तक ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है जो ये बता सके कि इस टेम्पल को एस्टेब्लिश कब किया गया है। बट जो जियोलॉजिकल स्टडीज़ हैं उन्होंने ये कहा है कि मे बी अबाउट 1,000,000 ईयर्स एगो जो है इसको एस्टेब्लिश किया गया है। और नेक्स्ट इज़ पत्नी टॉप। पत्नी टॉप हम जैसे ही गर्मियाँ होती हैं हम सारों का होता है कि समर वेकेशंस में कहाँ घूमने चलें? पत्नी टॉप घूमने चलते हैं।
पत्नी टॉप हमारे जम्मू रीजन में ही आता है और ये डिस्ट्रिक्ट उधमपुर में लोकेटेड है। ये एक हिल टॉप रिसोर्ट है, सिचुएटेड है नेशनल हाईवे 1 पे और शिवालिक बेल्ट ऑफ द हिमालयाज़ को कवर करता है एट द हाइट ऑफ 2024 मीटर अबव सी लेवल। जो रिवर चिनाब है वो इस रीजन से फ्लो करता है। दिस रिसोर्ट प्रोवाइड फैसिलिटीज़ ऑफ पैराग्लाइडिंग, हॉर्स राइडिंग एंड अदर एक्टिविटीज़। नेक्स्ट इज़ पीर खो टेम्पल। ये भी हमारे जम्मू सिटी में लोकेटेड है ऑन द बैंक ऑफ तवी रिवर। और ये माना जाता है कि जो जोगी गुरु गरीबनाथ थे वो जम्मू आए थे और वो पीर खो एक जो केव है वहाँ पे वो क्या करते थे, रहते थे। देन जो राजा अजेब देव थे उन्होंने एक वहाँ उसी केव पे एक टेम्पल बनाया फॉर जोगी और पीर गुरु गरीबनाथ जी के लिए ड्यूरिंग 15th सेंचुरी। और इस केव के अंदर एक शिवलिंग है जहाँ पे बहुत सारे डिवोटीज जो हैं वो आते हैं। कब? पूर्णमासी के दिन, अमावस्या के दिन, एकादशी के दिन और शिवरात्रि के दिन। नेक्स्ट इज़ परमंडल टेम्पल। परमंडल टेम्पल भी ये हमारी जम्मू सिटी में लोकेटेड है और ये डिस्ट्रिक्ट सांबा में पड़ता है। और ये टेम्पल जो है ये जम्मू सिटी से 40 किलोमीटर की दूरी पे है, बट इसकी डिस्ट्रिक्ट जो है वो सांबा डिस्ट्रिक्ट है। ये टेम्पल जो है इधर भी लॉर्ड शिवा जी का ही वास है। इसको हम छोटा काशी भी कहते हैं। और ये किस नदी के किनारे पे लोकेटेड है? ये देविका रिवर के किनारे पे लोकेटेड है। और जो देविका रिवर है वो अंडरग्राउंड रिवर है। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ शिवरात्रि एंड चैत्र चौदशी a large number of devotees visit the place. The history of this temple is 2600 years old. Next is रघुनाथ टेम्पल या रघुनाथ मंदिर। ये टेम्पल जो है ये जम्मू सिटी के रघुनाथ बाज़ार में लोकेटेड है। इसको महाराजा रंजीत सिंह जी ने बनाया था 1857 में। इसमें जो मेन टेम्पल है उसमें लॉर्ड रामा, माता सीता और श्री लक्ष्मण जी का जो है मेन टेम्पल में ये जो हैं आते हैं। जो यूनिक फैक्ट है इस टेम्पल का वो ये है कि जो इसके इनर वॉल्स हैं वो गोल्ड शीट से कवर्ड है ऑन 3 साइड्स। और इस टेम्पल के अंदर बहुत सारी गैलरीज हैं शालीग्राम्स की। दिस टेम्पल आल्सो हैज़ अ संस्कृत मैन्यूस्क्रिप्ट्स लाइब्रेरी। इस टेम्पल के अंदर संस्कृत मैन्यूस्क्रिप्ट लाइब्रेरी भी लोकेटेड है। ये सब जो हैं टूरिस्ट डेस्टिनेशंस, ये सारी टूरिस्ट डेस्टिनेशंस जो ये जम्मू रीजन की आती हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम कवर करेंगे टूरिस्ट डेस्टिनेशन इन कश्मीर रीजन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।